अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 10.136। लोभ मोह काम के हो नहीं न्यून सदा अभिमान क्रोधे। चित्त चोरी करिया क्षय संवरी तिलेक नाही प्रबोधे। काम क्रोध लोभ कभी लोगों को नहीं छोड़ते। मोह काम तथा क्रोध लोगों के हृदय को लूट लेते हैं। लोग फिर उनसे क्षण भर के लिए भी मुख मोड़ कर प्रबुद्ध नहीं होंगे। तो गीता के अनुसार हमारे 3 सबसे बड़े शत्रु हैं। कौन है वो? कौन है जी? काम क्रोध और लोभ। काम का मतलब क्या होता है? इंग्लिश मीनिंग नहीं पूछा था, मतलब क्या होता है? कौन सी इच्छाएं? भौतिक इच्छा मतलब मैं और मेरा से रिलेटेड इच्छाएं। ओके। क्रोध क्या होता है? कब आता है? ओके। और लोभ क्या है? क्या मतलब इसका? मतलब क्या है? और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक परांठा और, एक पिज्ज़ा और, थोड़ी देर और सो लें, कुछ भी और संतुष्टि ना करना अपने आप से। एक आध्यात्मिक मार्ग में जो व्यक्ति चल रहा है उसको संतोष पैदा करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये हो गया, बस इतना ही बहुत है। मेरा मुख्य काम क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। तो इसलिए इतना बहुत है, बस रोकना अपने आप को। तो जो ये 3 चीज़ें नहीं कर पाता है वो कहाँ जाता है? सीधा नरक में घुस जाता है। वो नरक का द्वार है ये। इसलिए काम क्रोध लोग कभी लोगों को छोड़ते नहीं हैं। लोगों के हृदय को लूट लेते हैं। हृदय में और कुछ बचता नहीं है, केवल यही चीज़ बचती है। बड़े खतरनाक हैं, बहुत सबसे बड़े भयंकर दुश्मन है। हम सोच रहे थे हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन है ना? हमारा दुश्मन वास्तव में पड़ोसी मुल्क भी नहीं है। हाँ, हम सोच रहे थे पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। कोई इज़राइल और ये और सब लोग सोच रहे हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। कोई सोच रहा है मेरी बहू मेरा दुश्मन है सबसे बड़ी। कोई क्या मेरा सास मेरी दुश्मन है। सब ने अपने अपने दुश्मन बना रखे हैं संसार में। कौन है सबसे बड़ा दुश्मन? कहाँ रहता है? हाँ, अंदर मतलब कहाँ? मन में। इंद्रियां इसका घर है। इंद्रियों के माध्यम से ये आक्रमण करता है। सबसे पहले ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन को पकड़ लेता है। जैसे इंडिया में अगर आपको एंटर करना है तो आप समझ लो कहाँ पर कुछ हिमालय की चोटियों में कुछ बेस बना दिए जाए राइट में।
हाँ, और इधर पाकिस्तान के कुछ बॉर्डर में कुछ छावनियाँ बना दी जाएं, उधर से लंका, उधर से बांग्लादेश, चारों तरफ से इंडिया को घेरना है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर घेरना है, कहाँ कहाँ पर ये गलती करेगा। तो वैसे ही इस क्रोध को, इस काम को और इस लोभ को पता है कि आप कहाँ कहाँ पर गलतियाँ करो। कहाँ कहाँ से गलतियाँ करते हैं हम? इंद्रियों के माध्यम से, वहीं से घुस जाता है। तो जैसे लोभ है हमारे अंदर, है? मानते हैं आप लोग? नहीं मानते है लोग? कब कोई एग्जांपल है लोभ का? हाँ, चैतन्य प्रभु। क्या बट रहा हो? प्रसाद। हमने एक बार ले लिया, तीसरी बार लेने की इच्छा होती है। ओके, और आप क्या कह रहे थे? दूसरी बार इन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, प्रसाद मांगते हुए हाथ आगे कर दिया। तो ऐसा कई बार करते हैं हम। ओके, आप लोगों का कोई लोभ का एग्जांपल है? सामने वाली चीज को देख के लालच करना। मतलब सामने तो कुछ भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है। क्या? कपड़े या आपकी मदर ने अगर नेल पेंट लगाया हुआ है तो मैं क्यों नहीं लगा सकती? वही, राइट? मन करता है ऐसी कोई चीज़, है ना, उसको देख के इसके पास है। साइकिल उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। लोभ के एग्जाम्पल है कि नहीं हमारे अंदर? इसका मतलब ये कौन बैठा हुआ है? ये दुश्मन बैठा हुआ है हमारे। कहाँ? बिल्कुल अंदर आ गया है। पता था आपको इस बात का? दुश्मन कहाँ आ चुका है? हमारी राजधानी के अंदर घुस चुका है, बैठा हुआ है अंदर। अब क्या करेगा? सोचो, अंदर ही आ गया। अब तो कितना खतरा है, समझ रहे हैं इस बात को? ये कह रहे हैं छोड़ता नहीं, कह रहे हृदय को लूट लेता। लूटेगा, ये अंदर घुस गया है तो क्या करेगा? हृदय को लूट लेता है। हाँ, बाहिरे बांधा ये भ्रमाई माये रे आश्रय ए जाति कूले कृष्ण पासरिया भूले ये भ्रमिया पाप दुर्वासन न मूले। जीव इस भौतिक संसार में बंदी है, वे भ्रम के संसार में भटकते रहेंगे। क्या बताया इसमें? जीव क्या है? बंदी है। बंदी मतलब कैदी मतलब जेल में। पता है आपको? जेल में हम लोग बंद हैं। ये बता रहे हैं चैतन्य मंगल कि जीव इस भौतिक संसार में बंदी है। इसलिए प्रभुपाद जब बोलते थे तो समझ नहीं आता किसी के कि बंदी है कोई, जैसे कि जेल के अंदर बंद है और वो जेल में क्या लगाने का प्रयास कर रहा है? एसी और कंबल और बढ़िया सा पलंग, और उसको सजा रहा है। किसको? जेल को सजा रहा है। तो अच्छी बात है, वो कह रहा है कि जब जेल में ही रहना है तो उसको सजा ही लो। जब जेल में ही रहना है तो सजा क्यों ना ले? तो उसमें समय बर्बाद हो गया ना। फिर निकलने के लिए प्रयास नहीं किया, तो हमेशा के लिए उसी में फंसा रहेगा। निकलने के लिए प्रयास करता तो कुछ निकल जाता जेल में से, लेकिन उसने जेल को ही सजाने में प्रयास करता रहा पूरा जीवन। जानिया भी बुझिया विष खाई। तो बता रहे हैं कि हम सब बंदी हैं। अच्छा लग रहा है सुन के आप उनको? हम सब क्या हैं? बंदी हैं। वो कह रहा है ये बंदी, ये IAS बंदी है, ये IIT बंदी है। कोई फर्क पड़ रहा है इससे? क्या है? बंदी है। वो कह रहा है जी A ग्रेड का बंदी है, यहाँ गुंडों का बदमाश है, यहाँ का राजा है, सब इसकी बात मानते हैं, ये हेड है चोरों का। तो उसमें चोरों के अंदर चुनाव तो वहाँ भी करने पड़ेंगे। इलेक्शन करे चोर जेल के अंदर, तो इलेक्शन में एक वहाँ पर भी एक प्रधानमंत्री बन गया, वित्त मंत्री बन गया। तो जेल वालों ने जो कमाया उसका हिसाब किताब उसने रखा, प्रधानमंत्री ने योजनाएं बनाई, जेल सुधारो जेल सुधारो जेल सुधारो, कंकड़ बहुत आ रहे हैं दाल के अंदर, कंकड़ कम करो। ऐसी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, योजनाएं बन रही हैं, प्लानिंग चल रही है, लेकिन सब कहाँ चल रही है? जेल के अंदर। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जेल से निकलने का प्रयास नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है इसको ही स्वर्ग बना देंगे। किसको? जेल को। ऐसा हो सकता है? तो राजा पागल बैठा है जिसने जेल में बंद किया है। अगर वो जेल को स्वर्ग बना देगा तो जेल कहाँ रहेगी? वो तो जेल को स्वर्ग बनाने नहीं देगा। वो एक लिमिट तक आपको उछलने देगा।
क्योंकि उसको मालूम है कि ये जेल बना रखा है, नहीं तो कौन जेल से डरेगा, उसके बाद डरेगा कोई। जैसे कई चुटकुले आते हैं ना कि हम तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, क्या चलो जी 2 रोटी तो खाएंगे कम से कम, 2 रोटी बाहर नहीं मिल रही, 2 रोटी खाएंगे। तो अगर जेल को आप इतना बढ़िया बना दोगे तो कौन आएगा। तो राजा जेल को अच्छा बनाने देगा इतना बढ़िया। अगर बहुत ही कुशल प्रधानमंत्री आ गया, उसने इतनी ज़बरदस्त योजनाएं बनाई कि देखो जी यहाँ पर ये लोग सब मल त्यागते हैं, बदबू आती है, मैं यहाँ पर एक सीवर खोदता हूँ, मैं तो वो रह चुका हूँ, सिविल इंजीनियर रह चुका हूँ, प्लम्बर रह चुका हूँ, मैं खोद दूंगा वॉलंटियरली। वो कह रहा है मैं खोद दूंगा। दूसरा कह रहा है मैं बढ़िया टैप लगा दूंगा। तीसरा कह रहा है मैं बहुत बढ़िया कुक रहा था, वहीं कुकिंग करते करते मैंने अपने मालिक को एक दिन चाकू मार दिया था, तो मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं बहुत बढ़िया कुक हूँ। तो कुक भी आ गया। तो बहुत बढ़िया सी ज़बरदस्त योजना लेके गए वो प्रधानमंत्री के पास, ये सारा रिवैम्प कर देंगे, सारा बदल देंगे जेल को। तो राजा स्वीकृति दे देगा उसको? क्यों, राजा दुष्ट है क्या? जेल में बढ़िया नहीं हो जाएगा, लोगों का कल्याण नहीं हो जाएगा? एक तो कोई बाहर वाला डरेगा ही नहीं उससे, जेल में सारे अपराध करेंगे, प्लस जो अंदर है वो हमेशा अंदर रह जाएंगे। इसलिए स्वीकृति नहीं मिलती है। कहाँ से? भगवान से। इसलिए भगवान, हमारी योजनाएं क्यों चौपट हो रही है मालूम है आपको? अर्बन डेवलपमेंट योजनाएं, ये सारा योजनाएं क्यों बर्बाद हो रही है? क्योंकि भगवान से स्वीकृति नहीं मिल रही है। मतलब कर लो, मैं भी देखता हूँ कैसे सुधारोगे। कहते मैं भी देखता हूँ कैसे सुधारोगे तुम। इसलिए हम बड़े बड़े यंत्र बना देते हैं, वो बड़ी बड़ी बीमारियां बना देते हैं। नहीं, कितनी बीमारियों को हमने जड़ से उखाड़ दिया, लेकिन कितनी बीमारियां नहीं आ गई। तो फिर इसका मतलब स्वीकृति नहीं मिल रही है। हाँ, कितना मुश्किल काम है। जैसे फाइट, ये भगवान के साथ फाइट है हमारी, सीधा समझ में आ रहा है? किसके साथ फाइट कर रहे हैं हम? भगवान के साथ फाइट कर रहे हैं। उनकी इच्छा को नहीं समझ रहे हैं, क्या इच्छा थी उस जेल को बनाने के लिए। इसलिए कह रहे हैं कि वे भ्रम से संसार में भटकते रहेंगे, केवल अपने परिवार, जाति, धर्म का विचार कर वे कृष्ण को भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि सारा फोकस आ गया जेल सुधारो, जेल सुधारो, जेल सुधारो आंदोलन, नारी उद्धार आंदोलन, और हरित क्रांति आंदोलन, श्वेत क्रांति आंदोलन, ये आंदोलन, वो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं। इस चक्कर में वो ये भूल गया कि कुछ और करना था। यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को बताया कि बंदी रहना, आज़ादी होना, गुलामी होना, ये तो चलता रहेगा संसार में। कोई आज ये मालिक है, कल कोई दूसरा आ जाएगा, वो अटैक कर देगा, कोई ना कोई चलता रहेगा। रियल धर्म इज समथिंग एल्स। तो प्रॉब्लम यही है। उसी तरह से हम लोग भी बिजी हो गए हैं। हम भी तो योजना के पार्ट हैं। हम भी तो बहुत, भारतवर्ष बहुत बड़ी संख्या में क्लर्क पैदा कर रहा है। आपको नहीं, क्लर्क नहीं, आईटी इंजीनियर्स भी पैदा कर रहा है। आईटी इंजीनियर पैदा कर रहा है। ये भी क्या है? उसी योजना के छोटे छोटे प्यादे हैं। ये संसार को रीवैम्प करने की योजना चल रही है एक, उसमें हमने छोटे छोटे प्यादे दे, भारत ने बहुत सारे प्यादे दे रखे हैं। हमारे आचार्यों ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसमें बिजी रहते हैं। कैसे? हमारा एजुकेशन सिस्टम बस यही तो बता रहा है कैसे संसार को बदल देंगे। नहीं, संसार को तो क्या बदलेंगे, कई लोग तो ये भी नहीं सोच रहे हैं संसार को बदलने। क्या कर रहे हैं? मैं अपने घर को बदल दूंगा। मैंने गरीबी देखी है। क्यों? मेरे माता पिता बहुत गरीबी में रहे। माता पिता भी कह रहे हैं बेटा हमने बड़ा जीवन बड़ा गरीबी में काटा है, लेकिन तू ज़रूर कुछ करके दिखा, हाँ हमें इससे निकाल। बेटा भी कह रहा है यस मैं निकालूंगा इसको, मैं अमन चैन हूँ, मैं निकालूंगा तुम्हें इसमें से। तो इस प्रकार से बिजी हो गए। तो आज के संसार में लोग बिजी हैं या समय बहुत है उनके पास? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? बिजी हैं? अच्छा, कितनी अजीब सी बात है कि हमने इतनी टेक्नोलॉजी बना दी। टेक्नोलॉजी को टाइम कम करना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए काम करने में? टाइम कम हो जाना चाहिए ना। तो टाइम जा कहाँ रहा है फिर? और काम ले लिया, वो कह रहे हैं और काम ले लिया, और काम ले लिया। इतना मूर्ख है वो। हाँ, या तो समझदार व्यक्ति होता, हाँ, तो क्या करता, अपना काम कर लेता और चुपचाप बैठ जाता भगवान का ध्यान लगाने। उसने और काम पैदा कर लिया अपने लिए, क्योंकि वो कहता है कि वर्क इज, बोलिए वर्क इज, क्या मतलब इसका? कर्म ही पूजा है। पढ़ना लिखना पूजा है। ऑफिस में जाना
पूजा है। बस में लटकते हुए जा रहा है बेचारा, मेट्रो में बेर लग रही है, ये क्या है? ये पूजा है। और जा रहा है वहाँ मुर्गा मंडी में और खचक गर्दन कट रही है, क्या है? यही पूजा है, ये सब पूजा है। फिर वो खा रहा है मांस, खाना भी तो पूजा हो गया, ताकत कहाँ से आएगी? ये मुर्गा खा रहा है, वो क्या है? पूजा है। तो इस प्रकार से कितने सारे पूजा के तरीके बना लिए हमने। तो इस प्रकार से वो क्या हो गया, सब में इतना बिजी हो गया। बताइए, हमने सोचा था हम टेक्नोलॉजी को बनाएंगे, लाइफस्टाइल बढ़िया कर देंगे, तो क्या करना चाहिए? जब ये सब हो जाए तो नॉर्मल एकदम कॉमन सेंस में सोचिए कि ज़िंदगी में सुख क्या है? भौतिक सुख, लेट जाओ, कुछ ना करना हो, नहीं, एकदम लेट जाओ और कुछ भी ना करना हो। और ये भी ना हो कि लेटे और लाइट चली गई, नहीं, एसी बंद हो गया, अब लेटा नहीं जा रहा। तो ऐसे के लिए कहाँ लेटना पड़ेगा? पहाड़ों में, पेड़ के नीचे, पेड़, खेतों में भी, पहाड़ों में ना भी जाओ, खेतों में पेड़ के नीचे लेट जाओ, लाइट नहीं जाएगी कभी, नहीं, लेक्चर में। तो इस प्रकार से ये आराम है कि नहीं? आपको क्या लगता है, वो आदमी राजा है कि नहीं जो ऐसे आराम से? आप कहोगे कि कहने की बात है, पेट में दाना भी तो चाहिए, उसको साइड में कर देते हैं एक बार, ठीक है, लेकिन आराम तो यही है। अब बताइए, आजकल के युग में ये आराम किसके पास है ही नहीं। तो बताइए, उसकी तरक्की हो रही है, उसको लग रहा है उसकी तरक्की हो रही है। बताओ कितना बड़ा इल्यूजन है, कहाँ कैसे तरक्की हो रही है आपसे? हम तो अभी, हमारा बचपन हमें याद है कि हमारे माता पिता लोग घर में 4-5 बजे तक घर पहुंच जाते थे, और कई बार हम, टाइम बहुत होता था हमारे पास, भक्त तो नहीं थे, ज़िंदगी बेकारी कर रहे थे, लेकिन फिर भी आज भी याद है, खाट में लेट के हम लोग तारे गिनते थे। वो दिखते थे तारे एक तो आसमान में। तो कम से कम आदमी विचार तो करता है, क्या ऊपर टमटमा रहा है, हमने यहाँ लाइट जला रखी है, किसी ने वहाँ लाइट जला रखी है, कौन है वो? सोचेगा तो सही वो, हाँ, यानी कि जेल के बाहर की दुनिया देखेगा तो सही, कुछ तो बाहर भी है। वो कहानी याद है ना, चूहों वाली, जो चूहे थे उसको पिंजरे में बंद किया, याद है? याद है हरिप्रिया माता जी, याद है? नहीं। तो कुछ चूहे थे, उनको जेल में बंद कर दिया, पिंजरे में। पिंजरे होते हैं ना हमारे, जिसमें आप चूहे को पकड़ लेते हो, तो उसके अंदर रोटी उनको देते गए। तो एक दिन वो ऐसी रोटी खा रहा था, वहाँ पे रोटी सप्लाई कर रहे थे, वो फेंक के नहीं आ रहे थे, तो कुछ एक्सपेरिमेंट करना था उन्होंने, तो रोटी सप्लाई करी, अचानक से उसको झटका लगा, बहुत तेज करंट। तो उस दिन उन्होंने रोटी के साथ में एक, उसमें जो वो होते हैं उसके हैंगर, उसमें करंट पास कर दिया। और वो बड़ा घबरा गया, लेकिन क्या करें, रोटी तो खानी है। फिर उसने रोटी खाई दोबारा से, तो करंट नहीं लगा, मज़ा आ गया। फिर खाई तो करंट लग गया, परेशान हो गया, क्या करूं? तो उसका सारा समय इसी में इस वाले में हो गएगा। लॉटरी खेलते हैं ना लोग, लॉटरी, आपको पता नहीं है लॉटरी, शेयर मार्केट लॉटरी, उसमें क्या करते हैं, एक लॉटरी का नंबर निकलता है, हाँ, लॉटरी का नंबर निकलता है, वो करोड़पति बन जाता है। हमें लॉटरी खेलनी चाहिए कि नहीं, ताकि काम कम हो जाए? नहीं खोलनी चाहिए? क्यों नहीं खेलनी चाहिए लॉटरी? ये जुआ है, हाँ, ये दिमाग ख़राब कर देता है, झूठ बोलना सिखाता है। तो लॉटरी में लोग क्या करते हैं, इतना दिमाग लगाता है इसमें, आज आखिर में 2 नंबर निकला है, कल 1 नहीं, आज 4 निकला है, कल 2 निकला था, तो कल क्या निकलना चाहिए? 6 निकलना चाहिए। ये तो बड़ा सिंपल बताया। ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशन दिमाग लगाता है, मेरी लॉटरी एक दिन निकलेगी। तो इसी उधेड़-बुन में वो फंस जाता है। तो वैसे ही जो चूहे थे, और इस वाले में करंट लगा था, इस वाले में नहीं लगा था, अब इस वाले में लगना चाहिए, और इस वाले में नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर एकदम से लग गया। तो उसने कहा अच्छा नहीं, इसमें लगा, इसमें नहीं लगा, इसमें नहीं लगा, अब नहीं लगेगा, फिर नहीं लगेगा। इसको क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं ना हम लोग, प्रोबेबिलिटी सीरीज आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम लोग। नहीं, ऐसा करता है सीक्वेंसिंग। तो ऐसा करते रहा वो, कभी वो जब वो सही हो जाता तो कहता मैं समझ में आ गया, मुझे लॉजिक समझ में आ गया, और फिर सबको बताया, थोड़ी सेकंड में वो लॉजिक फेल हो जाता है, फिर वो एक नया लॉजिक बनाता है। हाँ, तो ऐसा वो कर रहे थे, कौन? चूहे। उसके बाद साइंटिस्ट ने चुपके से वो पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन वो जो जुनून था, नहीं, जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, चूहे
हाँ, इस पहेली को हम सॉल्व करके रहेंगे, क्रॉसवर्ड, पजल्स, है ना, मज़ा आता है कि नहीं सॉल्व करने में, सुडोकू। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे लाइफ की इस प्रॉब्लम को। हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, चूहों के लिए ये बता के जाएंगे कि करंट कैसे आता है और कहाँ नहीं आता है। तो वो पिंजरा खुल गया लेकिन वो उसी में लगे रहे। तो ऐसी हालत किसकी है? हमारी। कि हम भी इसी तरह से लगे हुए हैं, यहाँ ये करूँगा तो सक्सेस मिलेगी, ये पढ़ लूँगा साथ में ये डिग्री आ जाएगी, ये MBA कर लूँगा, ये पार्ट टाइम, ये एग्जीक्यूटिव, ये यहाँ से डिप्लोमा, ये यहाँ से ये यहाँ से इतना एक्सपीरियंस यहाँ से जुगाड़ कर लूँगा, इस वाली कंपनी को बदलूँगा, उसके बाद इस वाली कंपनी को बदलूँगा, फिर जाऊँगा हैदराबाद, फिर जाऊँगा बेंगलोर, यहाँ से जंप मारूँगा सैलरी में, उसके बाद इधर आऊँगा, उसके बाद उधर जाऊँगा, उसके बाद लाइफ सेटल है। तभी एक जंप लगती है धड़ाक से कहीं से, वो बेकार हो जाता है। बेचारा ये सोच रहा था ट्रेडमिल पे चलता हुआ ये तो सच्ची घटना है। हम जब ओरेकल में थे एक ज़माने में, तब एक सच्ची घटना थी। वो ट्रेडमिल पे चल रहा था यही सब सोचते हुए, और वहीं हार्ट अटैक आया और धाड़ से वहीं गिर गया, उस पर मर गया बेचारा, यंग, एकदम यंग आदमी। तो उसकी सारी ऐसे जीवन ऐसा है, समझ में आ रहा है? यही बता रहे हैं कि भौतिक संसार में सब बंदी है, भ्रम के कारण संसार में भटक रहे हैं, केवल अपने परिवार, जाति और धर्म का विचार करके कृष्ण को भूल जाते हैं। इस भौतिक संसार में बारंबार भटकते तथा भौतिक इच्छाओं में फंसे वे अनेक प्रकार के पाप करते हैं, और इस प्रोसेस में हमसे पाप हो ही जाता है। क्योंकि क्या कहते हैं उसको, स्टेक्स आर वेरी हाई, मतलब बहुत ही स्टेक्स आर वेरी हाई का मतलब कि हमारे बहुत ही बड़ा सट्टा लगा हुआ है, यानी ये हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आदमी आत्महत्या कर लेता है कि उसने सोचा था ये डिग्री अगर मिल गई तो जीवन बन जाएगा, और क्या हो गया? फेल हो गया। तो क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। ये समस्या है। तो अनेक प्रकार के पाप करने लगते हैं हम। जगत यतेक देख अपरूप कृष्ण आवरक सबे, तरबाह सार्थक मानुष जन्म श्री कृष्ण भाजीबा याबे। वे इस जगत को देखकर विस्मित होते रहते हैं, अरे वाह, अभी तो रोटी थी, अभी ये परांठा आ गया, ये लाल परांठा आ गया, हाँ चुकंदर का, ये गोभी का परांठा आ गया, ऐसे कुछ वैरायटी, विस्मित होते रहते हैं। वे आश्चर्य भगवान कृष्ण को छिपा लेते हैं। यह केवल एक बड़ा श्रम है कि व्यक्ति को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, वह जन्म जिसमें वह भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकता था। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा, दुर्लभम मानुषम जन्म अध्रुवम अर्थदम। किसने बोला ये? प्रहलाद महाराज ने। ध्यान रखो, किसने बोला? क्या बोला उसने? कौमारम आचरित भाग्यो धर्मान भागवता निहा, कि ये जो धर्म है, ये जो भागवत धर्म है, ये जो हमें पालन करना है, ये कब से करना है? आपकी उम्र से करना है। वी आर वेरी लेट। किसकी उम्र से करना है? आपकी उम्र से करना है। और बड़ी मुश्किल से, दुर्लभम मानुषम जन्म, बड़ी मुश्किल से जन्म मिलता है। समझ में आया? बड़ी मुश्किल से आप विशाखा बने, वो जानवी बनी, सचिनंदन, बड़ी मुश्किल से। लेकिन हमने इसको कहाँ पेश कर दिया? ऐसे ही बेमतलब के कार्यों में। तो मनुष्य को जब मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, जन्म वह जन्म जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति अध्रुवम अर्थदम, कि ऑल्दो दिस इज अध्रुवम। ध्रुव मतलब क्या हो गया? ध्रुव मतलब स्थिर। ध्रुवा नीतिर मतिर ममा जाता सही ध्रुवम मृत्यु। ध्रुव जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, स्थिर है, पक्का है। तो ये ध्रुव वर्ड क्या है? बता रहा है कि निश्चित है, स्थित है, स्थायी है। और अध्रुवम का मतलब क्या हुआ? अध्रुवम, आ लग जाता है तो क्या हो जाता है? हिंदी वालों, आ लग जाता है तो क्या आता है? हिंदी में सबके बहुत कमर मारा है। आ लगते ही वो उल्टा मतलब विलोम शब्द बन जाता है, आ लगते ही। समझ में आया? तो अध्रुवम मतलब क्या हो गया? उल्टा हो गया ना, अध्रुवम, जो निश्चित नहीं है। हाँ, यानी कि कभी भी कमल दल जल जीवन टलमल। तो क्या हो गया? मनुष्य जन्म अध्रुवम, लेकिन अर्थदम, फिर भी वैल्यूबल है। क्यों वैल्यूबल है? क्योंकि इसमें आप भगवान की भक्ति कर सकते हो, डिवोशनल सर्विस कर सकते हो। एक ही इसका मुख्य कार्य है। क्या एक ही मुख्य कार्य है? यही
लेकिन हमारे जीवन से लगता है कि इसका यही मुख्य कार्य है। हमारे जीवन से क्या लगता है मुख्य कार्य? आप बताइए जी, क्या लगता है आपको? माताओं, आपके बच्चों का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और जपोगे जुपोगे तो बनोगे खराब। ठीक है, जब करना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस। ऐसी हमारे विचार नहीं है। आपको लग रहा होगा अगर कुछ और होने लग जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। यहाँ कुछ और बता रहे हैं, लेकिन मानुष्य जन्म दुर्लभ जानिया कृष्ण भाजी बार तारे, हे न देन लैया श्री कृष्ण छाड़िया मारिया मीछा संसारे। जीव को अत्यंत कठिनाइयों के उपरांत के दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ऐसी जन्म में भगवान व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा था कुछ दिन पहले, कोई कह रहा था कि आप अपनी बेटी को कॉलेज में क्यों नहीं भेज रहे हैं? अभी तो मैंने एग्जांपल दिया आपको। लेक्चर सुनना और लेक्चर पे अमल करने में बड़ा अंतर है। अमल आप कहेंगे आप भी तो नहीं कर रहे हैं, हाँ ये भी तो नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई आपसे तपस्या करने को थोड़ी कह रहे हैं, दान देने को थोड़ी कह रहे हैं कि पहले जाओ उससे दान लेके आओ पहले जाओ उसका सिग्नेचर लेके आओ। हाँ, ऐसा तो नहीं कह रहे आपको। तभी तो आदमी कहता है कि उससे कराया आपने, उससे कराया आपने। अब जैसे मैं आपको अब एक सोने का लॉकेट दूं तो आप बोलोगे अरे उसको दिया, पहले उसको दो जाके, बोलोगे आप? लाओ जी लाओ। हाँ, अब आपको हम कह रहे हैं, हम कह उन्होंने कराया, उन्होंने अपने बच्चे का कराया है? तो ये स्थिति है। तो समझना, और इसलिए कहते हैं कि बहुत जन्मों से व्यक्ति कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यस्य देवे तथा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। मतलब जिसकी भगवान में और गुरु में, शास्त्र में अटूट श्रद्धा है, उसी को ये वेदों के रहस्य उजागर होते हैं। तो अटूट श्रद्धा का मतलब यही है। ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यानी कि जो लिखा हुआ है यही है। ऐसा नहीं है आजकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल टुडे। ऐसे ही मानते हैं हम कि नहीं? बहुरानी क्या पूछेगी? बहुरानी क्या पूछेगी? क्या पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो फिर हम क्या करेंगे ऐसे में? क्या बोलेंगे कि अनपढ़ है, जब करता है, ये बोलेंगे? यही समस्या तो खा रही है हमें, यही समस्या खा रही है ना, और यही समस्या इनको भी खाएगी थोड़े दिनों में। अभी तो उधर अभी इनको खुद ही खाने लग जाएगी। तो ये है, इस विश्वास नहीं है इसका मतलब शास्त्रों में। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? तो जीव को अत्यंत कठिनाइयों के उपरांत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ऐसे जन्म में व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। ऑल्दो वो ये सब कर सकता है, ये सब कार्य करते हुए भी, हाँ, लेकिन उसको लाइफ में प्रायोरिटी कुछ और देनी पड़ेगी। ये मुख्य इसका मतलब है कि यदि वो पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है तो पढ़ाई लिखाई करने से ही तो उसका दिमाग खुलेगा, नॉट फॉर अर्निंग, फॉर प्रीचिंग। तो हम सबको प्रचारक बनना चाहिए कायदे से। एवरीबडी शुड बी प्रचारक। तभी तो पढ़ाई लिखाई का फायदा है, नहीं तो क्या फ़ायदा है? अब हम देख रहे हैं कि हमारे दीक्षा के पेपर होते हैं, उसमें कुछ टेस्ट है, उसमें कई लोगों ने आंसर लिखे हुए हैं। मैं उन आंसरों को कल पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था इस ऐसे आंसरों से तो प्रचार नहीं हो सकता। मतलब आप कैसे, आप भगवान कृष्ण को कैसे, सारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान कृष्ण है, सारे साधुओं ने ऐसा बोला है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, ये क्या बात हुई? अरे कौन से शास्त्र ने लिखा है, कहाँ पर लिखा है, कौन से साधु ने बोला है? 2 लाइनों में ख़त्म हो गया। सारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है और सारे साधुओं ने ऐसा बोला है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं आपसे, ताकि आप बोल पाओ। क्या बोल पाओ? क्या, कहाँ पता लगता है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है? अरे भगवत गीता कैसे पता लगता है? बताइए बताइए। श्लोक का याद कर रहे थे आप लोग, बताइए, बोलिए बोलिए। है, दूसरा बोलो, दूसरा बोलो। थोड़ी देर अपने ज्ञान को शांत रख दीजिए। हाँ जी बोलिए। तो क्या फायदा हुआ इसका रटने का? बताइए, कितने श्लोक रट डाले हमने?
एक श्लोक बताइए जहां से पता चलता है कि भगवान कृष्ण भगवान है, बताइए। कोई फायदा है पढ़ने का, बताओ। जानी ना? हाँ, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ओके, वेरी गुड। और बोलिए बोलिए। हाँ, अब सोच लीजिए हमारी क्या हालत है। इसलिए पढ़ाई लिखाई बेकार है, समझ में आया? इसके लिए पढ़ना है, कम से कम इतना तो पढ़ाई लिखे कि बोल पाएँ, और रटने से काम नहीं चलेगा, अंदर लेके जाना पड़ेगा। एक श्लोक नहीं बता पा रहे हम, अरे ऐसे ही हमारे भक्तगण नहीं बता पाए, उसमें लिख रहे हैं, सारे शास्त्रों में कहा है, बढ़िया कहा है। ओके, तो इसलिए अब पढ़ना है आपको। अभी कितना पढ़ने की जरूरत है, समझ में आ रहा है? कितना एनालिसिस करने की जरूरत है अभी, इसलिए हम कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसलिए हम कहते हैं दिमाग खुलता है, लॉजिक लगते हैं। मैथमेटिक्स हम इसलिए करते हैं, एक तो हमारे जीवन में काम आता है मैथमेटिक्स। सब्जी 10 रुपए की 3 किलो, तो 6 किलो कितने की हुई? तो दिमाग एक ठस हो चुका है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे मैथमेटिक्स इज नीडेड, लैंग्वेज इज नीडेड। लैंग्वेज होगा तो बोल पाएंगे। आप बोलते हैं एक पर हम कुछ सुनाते हैं वैल्यूज ऑफ लाइफ या कुछ 5 मिनट का सुनाते हैं, उसके बाद बोलते हैं बच्चों बोलो, ऐसे खड़े जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। अरे इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी नहीं बोलते। इसलिए इंग्लिश हिंदी पढ़नी जरूरी है। कि बोलोगे, जाओगे किताब खोल के बैठ जाओगे, यही बोलोगे, भक्त जनों सारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। ओके, हरे कृष्ण। अब कोई प्रश्न पूछ लिया। कल एक प्रभु जी आए थे, इन प्रभु जी के पापा के साथ। वो कहते उनकी बेटी बहुत प्रश्न पूछती है, प्रभु जी दिमाग बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, क्या जवाब दूँ। फिजिक्स के क्वेश्चन पूछती है, ये पूछती है, वो भगवान कैसे समझाएं। हाँ, तो है ही नहीं कोई समझाने वाला, क्या करें? क्योंकि हम लोग तो, हमको बड़ा अटूट श्रद्धा है भगवान पे, इसलिए हम लोग भगवान का नाम जपते हैं, बस नाम ही सब कुछ है। अच्छा, एक प्रश्न था कि हम हरे कृष्णा नाम ही क्यों जपते हैं? तो आंसर थे कि नाम जपते हैं क्योंकि नाम शुद्धि करता है, अनर्थों को मिटाता है। कोई भी प्रॉपरली हरे नाम या अति इति षोडशकम नाम नाम या कहीं से कली दोष निधे राजन, एक श्लोक नहीं लिख पाए हम लोग कि ये नाम जपना क्यों है, कहाँ लिखा गया इसके बारे में, एक श्लोक नहीं बता पाए आंसर में। आंसर दे दिया, दीक्षा चाहिए हमको। और तो जो दीक्षित हैं वो भी, उनका भी हाल ऐसे ही है, एक श्लोक नहीं मालूम है कि हर नाम क्यों जपना है भगवान। हाँ, वो तो बता दिया कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, या किसी सिद्धांत के ऊपर कोई कुछ याद नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है बिल्कुल भी। क्या फ़ायदा हुआ बचपन में एटलीस्ट, कौमारम आचरित प्राज्ञ, कुछ नहीं हो रहा उसके बारे में। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे जन्म में व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। क्या भक्ति है, भक्ति को समझिए। मेरे से कोई पूछ रहा है पिताजी के बारे में बताइए, पिताजी मेरे पिताजी हैं, और क्या, मेरे पिताजी हैं, वो बहुत प्यार करता हूँ उनसे। हाँ, बोल मत दियो कुछ। अरे भैया, ऐसे करके क्या उसको पिताजी का फेवरेबल बनाओगे? उसको बताना पड़ेगा पिताजी ने बचपन में क्या किया, फिर क्या किया, कितने कठिनाइयाँ झेली। कुछ नहीं है, ऐसे लोग नहीं चाहिए। ये कैसी भक्ति है? भक्ति देखिए, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, गोपियाँ, गोपी गीत गा रहे हो आप लोग आज की डेट में। गोपी गीत क्या है? गोपी कितने बढ़िया तरीके से बोल रही हैं कि आप उनको गाए जा रहे हो। ध्रुव, प्रहलाद, वो गजेंद्र भी बोल गया, और तो और हाथी भी, और हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो कैसी भक्ति है? इसलिए पढ़ाई लिखाई करिए। कौन मना कर रहा है? प्रभु जी ने, कई बच्चे कह रहे हैं, मम्मी पापा कहते हैं प्रभु जी ये लेक्चर सुन सुन के बोलता है आजकल कि क्या जरूरत है पढ़ने की। आलसी है, काम चोर है एक नंबर का। क्योंकि उससे ये प्रश्नों के आंसर पूछ रहे हैं, बता नहीं पा रहा है, तो क्या पढ़ाई कर रहा है वो? और कह रहा है कि प्रभु जी कहते हैं पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, क्या करना है भगवान की भक्ति। खाट में सोने वाला एग्जाम्पल बढ़िया था, वही करना है मम्मी, ऐसे थोड़ी करना है। वही खाट में भगवान लेटेंगे, हम पैर दबा रहे होंगे।
पहले वहाँ पहुँचने के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि वह आत्मा जिसे एक मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है परंतु वह भगवान कृष्ण से मुख मोड़ लेता है, नष्ट हो जाता है, भ्रम के संसार में उसका पतन हो जाता है। और हम कह रहे हैं कॉलेज क्यों नहीं भेज रहे हो आप उसको, अपनी बेटी को? क्योंकि मैंने किया है, कल को कोई मेरे को बोलेगा तो मैं भी तो बोलूँगी इसने भी भेजा, देखो इसने भी भेजा। अरे उसको अभी तो यही नहीं पता भगवान कौन है, नहीं पता है, जब करती है रोज, वही बात हो गई फिर। तो वास्तव में विद्या प्राप्त कहाँ करी? यही तो विद्या थी, और क्या विद्या थी फिर? यही विद्या नहीं थी? क्या थी? इंग्लिश ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स। उस ऑनर को प्राप्त करके आपको डिसऑनर कर दिया जाएगा, यहाँ लिखा है, नष्ट हो जाता है। डिसऑनर, भगवान ने कहा आई डिसऑन यू आर ऑनर्स, आई डिसऑन यू, आई डोंट नो हु सन एंड डॉटर यू आर, पता नहीं कौन हो आप, कहाँ से आए हो। अग्नि से चिंगारी निकली, थोड़ी देर में क्या हो गया? उस हो गई। वही बता रहे हैं, उसको नष्ट हो जाएगा, भ्रम के संसार में उसका पतन हो जाएगा। इसलिए जागिए ग्राहक, जागिए। अब बहुत समय हो चुका है। कौमारम आचरित भाग्यो, वी आर वेरी लेट नाउ। और बड़े लोगों आप भी जागिए, थोड़ा सा थोड़ा समझिए कि आप कैसे प्रचारक बनेंगे जब आप, हम यही नहीं बता पा रहे कि भगवान कौन है और नाम क्यों जपना चाहिए। ठीक है जी, ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।